दोस्तों, एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है वह यह है 3.5 लाख से ज़्यादा छात्रों का करियर नहीं हो पाया क्लियर इस साल भी। तो जानिए दोस्तों पूरी खबर क्या है। सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट मिलें और आपको आपकी काम की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों क्या है जानिए पूरी खबर। 11 माह बाद भी 550 पदों की परीक्षा का रिजल्ट नहीं दे सका है एमपीपीएससी। युवा आधार में मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या दोबारा प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन का इंतजार करें। यह लगभग सभी सभी स्टूडेंट्स हैं उनका यह प्रश्न है कि आखिर वह करें तो क्या करें। दोस्तों इसमें जो यह खबर है वह यह है कि एमपीपीएससी ने 550 पदों के लिए भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली थी, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। नतीजतन क्या हुआ, परीक्षा में शामिल हुए प्रदेश भर के 3,60,000 विद्यार्थी अधर में लटके रहे। तो वह यह तय नहीं कर पा रहे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, जेल सुपरिटेंडेंट, आरटीओ, आबकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार जैसे कुल 550 पदों पर भर्ती परीक्षा निकाली थी। 14 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था। 12 जनवरी 2020 को इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। इसमें 3,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। नियमों के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा होने के 45 दिन के भीतर ही आ जाना चाहिए। फरवरी अंत तक जारी कर दिया जाना था, फरवरी 2019 तक। लेकिन दोस्तों परीक्षाओं के आलम यह है कि दिसंबर 2020 लग गया है और अभी तक रिजल्ट की कोई वो नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब 4-1 तारीख जो है लेटेस्ट जुड़ गई है। तो 45 दिन के भीतर अब ये है। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने जानकारी में परीक्षा के बाद जो है बदलाव किया था। 45 दिन में रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए था। मुख्य परीक्षा भी जल्द करा दी जाएगी, ऐसा अधिकारियों द्वारा कहा गया था। इसके बावजूद भी ना तो रिजल्ट जारी कराया गया है, ना ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई गई है, ना ही 2020 के प्रारंभिक परीक्षा की जो है नोटिफिकेशन आया है कि प्रारंभिक परीक्षा होगी या नहीं होगी। 45 दिन में आयोग को रिजल्ट जारी कर देना था जनवरी में परीक्षा होने के बाद। अब दोस्तों जानते हैं इसमें आरक्षण का क्या पेच है, आरक्षण का गणित समझते हैं। पिछड़ा वर्ग को देना था 14% आरक्षण, और आरक्षण जबकि दे दिया कितना 27%। 27% आरक्षण देने से पड़ताल के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, इस परीक्षा में पदों का आरक्षण का गणित जो है गलत हो गया था। दरअसल प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14% आरक्षण दिया जाना था, लेकिन 27% आरक्षण दे दिया गया। पीईबी बोर्ड की कई परीक्षाओं के रिजल्ट को कोर्ट के इसी आधार पर चुनौती दी गई है। अब लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को भी आशंका है कि रिजल्ट जारी करते ही आरक्षण का मुद्दा उठ सकता है। इसी कारण प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या परेशानियां हैं, तो सबसे पहले यह है कि अवसर का इंतजार। खाली पदों के लिए 15 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, अर्थात नियमों के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए 550 खाली पदों में के 15 गुना करीब 1250 छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाना है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण जो है प्रदेश भर के 3,60,250 छात्रों का लिस्ट में शामिल होने में उनको यह उम्मीद लगी हुई है कि शायद उनका रिजल्ट घोषित हो। कोरोना माध्यम के चलते ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों पर बैन लग चुका है, कोचिंग संस्थानें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में छात्र यह तय नहीं कर पा रहे हैं वो मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयारी करें या फिर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। कोविड की वजह से दोस्तों चूँकि सभी कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं तो और समूह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी दबाव भी नहीं बन पा रहे हैं और आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से यह समस्त समस्याओं का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। इसी के बीच दोस्तों ओवरेज का संकट भी। रिजल्ट में देरी के कारण कई युवा नहीं दे पाएंगे अगली प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि दोस्तों इसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। 2019 की मुख्य परीक्षा जो है वह अभी तक 2020 समाप्त होने वाला है, 2021 लगने वाला है। अभी तक इसका कोई वारी न्यारी नहीं है। तो इस हिसाब से अब क्या होगा दोस्तों, ये कई सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें लिखा है कि हमें उम्मीद है मुख्य परीक्षा के लिए हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन
रिजल्ट जारी करने में लगातार देरी के कारण उनका मन का बांध टूटता जा रहा है। हम में से कई तो परीक्षा के नियमों के लिहाज से ओवरएज कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी उन्हें अब अगली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं आने से हम सभी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या प्रारंभिक परीक्षा की। रिजल्ट तैयार है दोस्तों। अब जानते हैं लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि रिजल्ट तैयार है, दिसंबर अंत तक जारी कर देंगे, ऐसा कहा है। देखिए, जनवरी में कराई गई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो चुका है, लेकिन कोर्ट के मुद्दों के चलते रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अतः हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दें। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही रिजल्ट निकलने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ये कहा है दोस्तों वंदना वैद्य ने, जो कि MPPSC आयोग की मेंबर हैं। लेकिन दोस्तों अब जो है विनर्स एजुकेशन पॉइंट का एनालिसिस ये कहता है कि 4 जनवरी के पहले आयोग किसी भी कीमत पर रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है। इसलिए जारी नहीं कर सकता है क्योंकि अगर आयोग को रिजल्ट जारी करना ही होता तो वह अभी तक इंतज़ार क्यों करता। अगर उसको कोर्ट के फैसले से कोई लेना देना नहीं होता तो 4 जनवरी के पहले तक रिजल्ट किसी भी कीमत पर जारी नहीं हो सकता है। रिजल्ट जारी होने में अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन आप यह मानकर चलिए अगर 4 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है तो आपको मार्च में आपकी मुख्य परीक्षा 2019 निश्चित तौर पर होगी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन मुख्य परीक्षा 2019 के हिसाब से कब तैयार रहना है? आपको तैयार रहना है दोस्तों फरवरी 2021 से मार्च 2021 में। अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। अगर आप लोगों के 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस मार्क्स हैं MPPSC प्री में, तो आप निश्चित तौर पर जो है अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं और आपका सिलेक्शन, अगर जिन लोगों के पास अंतिम अवसर है, ओवरेज होने का संकट है, तो उन लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि आप लोग अभी भी अपना 100% दे सकते हैं। अभी भी आपके पास 3 महीने का वक्त है। अगर इसमें आपने कमाल दिखा लिया तो आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों अपना भविष्य संभालने के लिए, अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए सिर्फ यही समय है। 3 महीने आप भूल जाइए अन्य समस्त चीज़ें और विनर्स एजुकेशन पॉइंट के साथ लगातार प्रिपरेशन कीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मुख्य परीक्षा के नोट्स भी तैयार किए गए हैं विनर्स एजुकेशन पॉइंट द्वारा, जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं और निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी विनर्स एजुकेशन पॉइंट है, जो कि निःशुल्क है, तो आप उससे जुड़ जाइए दोस्तों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी प्रकार से विनर्स एजुकेशन पॉइंट को आप अपना सपोर्ट देते रहिए। आज के इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक और 20,000 सब्सक्राइबर, तो 20,000 व्यूज़। तो आप लोग 20,000 व्यूज़ को करवाने में मदद कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।